नमस्कार सभी को। मेरा नाम है हर्ष शर्मा, मैं हरियाणा से आया हूँ। मैं कर रहा हूँ बिना पैसे पूरे भारत की यात्रा। आवाज़ आ रही है ना सही? मैं कर रहा हूँ बिना पैसे पूरे भारत की यात्रा, वो भी 3 साल की। यह है भारत की सबसे बड़ी यात्रा। काफ़ी लोगों ने इस यात्रा को करने का सोचा है, कर भी रहे हैं काफ़ी सारे लोग, पर बहुत सारे लोग इस यात्रा को छोड़कर चले जाते हैं, बीच में से होती नहीं है, क्योंकि इस यात्रा को करने के लिए काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती, कई बार खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता, तो काफ़ी सारी इसमें दिक्कतें आती हैं। लोग गलत बलत भी बोल देते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं, वो सब कुछ सहना पड़ता है इस यात्रा के बीच में। और ये यात्रा मैंने करी क्यों है? ये यात्रा मैंने अपने भारत देश के लिए करी है, ताकि मैं भी अपने भारत देश के लिए कुछ काम कर सकूँ। तो इसी के साथ में मैं अपना लेक्चर, अपनी स्पीच स्टार्ट करने से पहले एक आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी हमारे भारत के एक बहुत दानीवीर राजा के ऊपर हुई है। उनका नाम हुआ है राजा बलि। उनके टाइम में इस धरती लोक पे उनका जो साम्राज्य हुआ करता था, वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुआ करता था। उनके साम्राज्य में जब उनका राज चलता था, ना तो कोई बीमार होता था, ना किसी के साथ में धोखा होता था, कोई फरेब नहीं होता था, चोरी जकारी कुछ भी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। न्याय की जगह न्याय हुआ करता था, अन्याय बिल्कुल नहीं होता था वहाँ पे। तो इसी से डरते हुए इंद्र भगवान ने सोचा कि भाई ऐसे तो मतलब धरती पे इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके तो भाई अपनी बहुत ज़्यादा बढ़िया इमेज बना लेंगे, तो हमारी इमेज तो डाउन पड़ जाएगी इनके आगे। उन्होंने भगवान विष्णु को बोला कि आप इसका कुछ करें। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का अवतार लिया था, जिसे बोलते हैं वामन अवतार, और उनके वहाँ पे यज्ञ चला हुआ था। ब्राह्मण कोई भी यज्ञ पे किसी के घर पे जाता है और भिक्षा मांगता है, तो ज़्यादातर इंसान सोचते हैं कि भाई हाँ ब्राह्मण आया तो इसको भिक्षा दें, जो इनकी इच्छा है। तो वो जो राजा बलि थे, वो बहुत बड़े महान राजा हुआ करते थे। उनसे जो भी मांगता था, जो भी मैंने कुछ मांगा उनसे, वो दिया करते थे, चाहे उनकी जान भी क्यों ना मांगी हो। तो ऐसे ही उस ब्राह्मण ने, जो वामन अवतार में भगवान विष्णु जी आए थे, उन्होंने उनसे 3 कदम मांगे थे। मतलब कि 3 आप कदम, ऐसे कदम बोल सकते हो, 3 कदम मांगे थे उनसे। हाँ ब्राह्मण जी ने मांगा है तो मैं इनको दे देता हूँ। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार में सिर्फ 2 ही कदम रखे थे, उसमें ही पूरी पृथ्वी माप दी थी उन्होंने। तो तीसरा कदम रह गया था उनका। तो राजा बलि ने बोला था कि आप तीसरा कदम मेरे सर पर रख दो। तो जब उनके सर पे तीसरा कदम रखा गया तो वो पाताल लोक में चले गए थे। तो उनको वहाँ उस समय पे वरदान मिला था कि आप पाताल लोक के राजा हो जाओगे। तो ऐसे ऐसे शूरवीर, ऐसे ऐसे दानीवीर हमारे भारत देश के अंदर हुए हैं, और इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे जो दानीवीर लोग हुए हैं, वो हमारे भारत में ही हुए हैं। इसलिए हमारे भारत को महान बोला जाता है। तो इसी के साथ मैं अभी अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। मैं हमारे हर इंसान का कर्तव्य है कि 5 यज्ञों को निभाना। एक पहला यज्ञ होता है हमारा ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के अंदर आते हैं हमारे जितने भी यज्ञ हम करते हैं। 5 जड़ देवता होते हैं हमारे, वायु, जल, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। ये 5 हमारे जड़ देवता हुए हैं, जिनके बिना सृष्टि नहीं चल सकती। और ये पूरे धरती पे मान लो एक ही है। सूर्य सिर्फ एक ही मिलेगा, चांद सिर्फ एक ही मिलेगा, हवा एक ही मिलेगी, पानी एक ही मिलेगा, और तो नहीं मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे आपको। तो इनकी रखवाली करना हमारा इंसानों का ही फर्ज बनता है। ये तो है नहीं है कि कोई आएगा बाहर से, कोई भगवान आएंगे, कोई और आएंगे और उनकी रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है। जब हमें धरती पे उतारा गया है तो यही हमारे कर्म बनते हैं, ताकि हम इनको अच्छा रखें और ये हमें पावर देते रहे, ऊर्जा देते रहें। तो यज्ञ जो हम करते हैं उससे कीटनाशक होते हैं, कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सब मर जाते हैं। ये हमारा ब्रह्म यज्ञ के अंदर आता है। हम सबको सुबह, मतलब वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए, पर किसी से नहीं होता तो हफ्ते में भी कर सकता है, महीने में भी कर सकता है, 6 महीने में भी कर सकता है, पर यज्ञ हमें करने जरूर चाहिए। ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। दूसरी की बात करते हैं हम देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या होता है? देव यज्ञ में आते हैं हमारे भगवान जी। आप जिस भी भगवान को पूजते हो, आपके जो भी आराध्य हैं, और इसके साथ में आते हैं हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, और हमारे जो बड़े होते हैं वो आ जाते हैं। देव यज्ञ हमें सिखाता है कि हमें अपने गुरुजनों का,
अपने माता पिता का, अपने देवी देवताओं का, इन सब का आदर करना चाहिए। पहले के समय में गुरुजन की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे कि गुरुजन ने कुछ मार भी दिया, डांट भी दिया तो उसकी बात घर तक नहीं जाया करती थी। पर आज का समय ऐसा आ गया, विदेशी संस्कृति से ये संस्कृति आई है हमारे देश में कि आज के समय में छोटे से बच्चे को या बड़े बच्चे को हल्का सा भी गुरुजन ने हाथ लगा दिया तो घर पे जाके बताता है, माँ बाप साथ के साथ आ जाते हैं स्कूल में कि हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगाया। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये जो हमारे गुरुजन हैं, मैडम है या सर है हमारे, ये आप सभी को एक बच्चे के रूप में देखते हैं, अपने बच्चे के रूप में देखते हैं कि भाई ये इनको हम पढ़ाएंगे, इनका अच्छा रिजल्ट आएगा, हमारा भी नाम होएगा, हमारे स्कूल का भी नाम होएगा, इसी के साथ में हमारे शहर का, देश का, राज्य का, सभी का नाम होगा। तो गुरुजन कभी भी आपके लिए गलत नहीं कर सकते, माता पिता आपके लिए कभी भी गलत नहीं कर सकते, भगवान देवी देवता आपके लिए कभी गलत नहीं कर सकते। तो आपको उनके ऊपर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। अभी आप बस में जाते हो, छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ आपको, बस में जाते हो, क्या आपको पता है उसका ड्राइवर कौन है? नहीं पता होता। हवाई जहाज में जाते हैं, क्या पता पायलट कौन है? ट्रेन में जाते हैं, क्या पता उसको ट्रेन चलाने वाला कौन है? हमें नहीं पता कौन है। टैक्सी में जाते हैं, हमें क्या पता कौन है कौन नहीं है, पर हम उस पर विश्वास करते हैं ना कि हाँ भाई हमें घर तक भेज देगा। हम उसमें टैक्सी में बैठ के या फिर ट्रेन में बैठ के फ़ोन चलाने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं आपस में, हमें कोई फिक्र ही नहीं होती क्योंकि हमने उनके ऊपर विश्वास किया है ना? ऐसा ही है? हाँ ठीक है, तो मुझे लगता रहेगा ना तुम्हारे समझ में आ रही है। तो ऐसे ही हमारे गुरुजन होते हैं, ऐसे माता पिता होते हैं हमारे, उनके ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। बच्चे ने थोड़ी सी मांग रखी माता पिता से कि मेरे लिए आप कुछ खिलौने लेके आना या फिर कपड़े लेके आना, और माँ बाप शाम को उनको काम हो गया या उनके पास पैसे नहीं थे तो लेके ना आ पाए। तो बच्चे आज के समय की बात करता हूँ, बच्चे ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं, खाना नहीं खाते, माँ बाप से बोलते नहीं हैं। कैसा करना चाहिए? कैसा करना चाहिए? जब श्री राम भगवान वनवास, तुम्हें 14 साल का वनवास काटना है, क्या श्री राम जी ने मना किया था? उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा मानी थी। ऐसे ही हमें भी अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में तीसरा जो हमारा आ जाता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ आ जाता है हमारा। पितृयज्ञ में भी क्या आ जाता है, जैसे हम देवी देवताओं को पूजते हैं, मूर्तियों को पूजते हैं, कोई किताबों को पूजता है, कोई किसी चीज़ को पूजता है, सबकी अलग अलग धार्मिकता होती है। तो इसी के साथ में जो सबसे बड़ा जो हमारा भगवान हुआ है, सबसे बड़ा हमारा देवता जो हुआ है, वो माता पिता हुए हैं, पितृयज्ञ के अंदर आ जाते हैं। हमारे शास्त्र ये नहीं सिखाते हैं, हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती है कि आप उस चीज़ को पूजो, उस पर चढ़ावा करो, आप उस पर ये करो वो करो। नहीं, हमारी संस्कृति एक चीज़ सिखाती है, पहले अपने माँ बाप की पूजा करो फिर दूसरों की पूजा करो, क्योंकि माँ बाप सबसे बड़े गुरु होते हैं हमारे। पितृयज्ञ के अंदर आपकी ये बात आ जाती है। इसके बाद आता है बलियज्ञ। बलियज्ञ के अंदर मैंने आपको एक ये स्टोरी बताई है जो वामन अवतार वाली। बलियज्ञ में आ जाता है हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और हमारे जो भी हमारे ऊपर आधारित होते हैं। जैसे जीव जंतु है, क्या वो कमा के ला सकते हैं? क्या वो कमा के ला सकते हैं? नहीं। पेड़ पौधे हैं, क्या वो कमा के ला सकते हैं? नहीं। तो वो किसके ऊपर आधारित हैं? वो हमारे ऊपर आधारित हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है वो। हम कमाएंगे, भगवान ने हमें बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, हमें हाथ पैर दिए हैं, चलने की शक्ति दी है, सोचने के लिए दिमाग भी दिया है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दी है जिन्हें हम काम करके उनका भी हमें दाना पानी ला सकते हैं। तो हमारा यह फ़र्ज बनता है, जैसे कबूतर हैं, कौवे हैं, कुत्ता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, उनका हमने ख्याल रखना हमारी संस्कृति के अंदर बताया जाता है। अभी काफ़ी सारे हमारे देश में भी हैं, काफ़ी सारे शहरों में, घरों में मिल जाएंगे जो इन चीज़ों को मार देते हैं, सड़क पे ऐसे उनके लात मार देते हैं, डंडा मार देते हैं, या फिर उनका शिकार करते हैं और या फिर उनको काट के खाते हैं। ये मेरे मायने में बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि वो चीज़ें खाने के लिए नहीं बनाई गई हैं, वो चीज़ें पालने के लिए बनाई गई हैं। एक कुत्ता है, कुत्ते को हम एक दिन भी रोटी डालेंगे, 2 दिन रोटी डालेंगे, तो तीसरे दिन हमारे घर का पहरा दे देगा वो। इतने समझदार लोग होते हैं वो। और अब आधे लोग होते हैं उन्हीं चीज़ों को मार देते हैं, काट देते हैं, खा लेते हैं। क्या वो जानवरों को मारना काटना सही है बच्चों? क्या सही है?
हाँ, तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके लिए दाना पानी ला के देना चाहिए। अगर हम उनको दाना पानी भी नहीं दे सकते तो उनको मारना भी नहीं चाहिए, उनके ऊपर कोई आँच भी नहीं आने देनी चाहिए। अभी आपने रास्ते में देखे होंगे काफ़ी सारे घायल होते हैं, पशु हो जाते हैं, पक्षी हो, गाय हो जाती है, जैसे बैल हो जाता है, कुछ भी ऐसे घायल होते हैं, तो हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, ऐसे ही निकल जाते हैं हम इधर से उधर से। अब हम कहते हैं भी हमें तो टाइम ही नहीं है, हम क्या करें अकेले, मैं भी तो अकेला चला हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं इनको भी नहीं जानता जो मेरे साथ में आए हुए हैं। ये बस इन्होंने यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखी, इन्हें लगा कि यात्रा अच्छी है भाई, हमें भी इनका सहयोग करना चाहिए, 3 दिन से ये मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं अकेला चला हूँ इस रास्ते पे अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर। घर से 3 साल के लिए मैं अपनी ज़िंदगी के कीमती 3 साल दे रहा हूँ, किसके लिए? भारतीय संस्कृति के लिए, आप सभी बच्चों के लिए। क्योंकि आज के समय पे जो संस्कार और संस्कृति हमें परिवार से मिलनी चाहिए वो हमें मिल ही नहीं रही है। मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार में भी, आपके स्कूल में भी और आपके आसपास का जो माहौल है उसमें आपको भारतीय संस्कृति ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसी के साथ में 5वां हमारा आ जाता है अतिथि यज्ञ, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतिथि का मतलब तो आप सभी समझते ही होंगे, अतिथि का मतलब समझते हो ना बच्चे? गेस्ट जिसे बोलते हैं, रिश्तेदार जिसे बोलते हैं, मेहमान जिसे बोलते हैं। आज का क्या युग आ गया है कि मेहमान घर पे आते हैं और बच्चे कमरे में छुप जाते हैं भाई, ऐसे ही होता है। और क्या सोचते हैं, कभी हमारे जो रिश्तेदार, ताऊ चाचा मामा बुआ फूफा कोई भी आया है, कभी कुछ पूछ ना ले तो क्या होता है, कमरे में छुप जाते हैं जाके और उनसे मिलते भी नहीं हैं। पहले के समय में क्या होता था कि जैसे हमारे रिश्तेदार आया करते थे तो हम ना पूरे के पूरे नीचे लेट जाते थे उनके चरणों में, उनका आशीर्वाद लिया करते थे। फिर हम आराम आराम से आए, उनके पैरों पर आ गए, ऐसे झुकने लग गए, फिर उनके टांगों तक आ गए, फिर घुटने तक आ गए। अब छोड़ ही दिया, अब दूर से ही करते हैं, हाथ भी नहीं जोड़ते, सीधा हाथ मिलाते हैं। अपने ताऊ चाचा मामा फूफा के साथ में, जो कि हमारे से 20-20, 25-25, 30-30 साल बड़े हैं, उनके साथ में सीधा हाथ मिला रहे हैं हम। ये क्या फॉरेन की संस्कृति थी? ये हमारी नहीं थी। हमारी संस्कृति में तो पैरों को हाथ लगाया जाता था, हाथ जोड़े जाते थे। दोनों हाथ जब इंसान जोड़ लेता है ना तो उसका मतलब होता है कि ये आपके सामने, इसने अपना आपा आपके सामने समर्पित कर दिया है। आप इसको जो भी सिखाओगे तो ये सीखेगा। हाथ जोड़ने का मतलब होता है कि आप मुझे जो भी सिखाओगे मैं आपसे सीखूंगा, मैं आपसे छोटा हूँ। आज के समय में क्या हो गया, हाथ मिलाने लग गए हैं उनसे। तो हाथ वो लोग मिलाते हैं जो उनके बराबर के होते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा, इसकी क्या औकात है, ये तो मेरे साथ हाथ भी नहीं मिला सकता। काफ़ी बार सुना होगा आपने कि वो मेरी बराबरी का भी नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे रिश्ते आ जाते हैं पैर छूने के, इन सारी चीज़ों के। तो जब भी हमारे घर पे अतिथि आते हैं, हमारा फ़र्ज बनता है उनको चाय पानी देना, उनका सत्कार करना, नमस्कार करना, उनको उनकी रिस्पेक्ट करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मैं गुजरात के जामनगर, आपने शायद सुना हो, तो उस जामनगर में मैं गया, मैं उनको जानता भी नहीं था वो कौन है कौन नहीं है, पर वो गुजरात के मेरे ख्याल से करोड़पति आदमी होंगे। और कहते हैं कि अमीर इंसान हो जाता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। ऐसा नहीं है। जिन्हें बचपन से या परिवार से या आसपास से संस्कार मिलते हो ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास कितना भी पैसा आ जाए। मैं गया उनके घर पे, मैं उनके अकाउंटेंट को जानता था, वो भी हल्का फुल्का, तो वो मुझे उनके घर पे लेके चला गया। मैंने कहा भाई मैं इनके घर पे नहीं जाऊँगा, मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैं आपको जानता हूँ। कह रहे आप चलो तो हमारे साथ। मैं क्या ठीक है भाई चलते हैं। तो मैं गया, जैसे दरवाजे में मैंने एंटर किया तो वो सारे के सारे मेरे पैरों में पड़ गए, आगे मेरे पैर छूने लग गए सब के सब। मैं घबरा गया भाई, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है भाई, क्या हुआ कि मैंने ऐसा क्या किया कि आप मेरे पैर छू रहे हो। वो बड़े बड़े सब बड़े थे मेरे से। तो मैं अंदर गया, अंदर एंट्री करी, हाथ पैर धोए मैंने। तो उन्होंने पूजा रखी हुई थी वहाँ पे, मुझे सोफे पे बिठाया, आप नीचे बैठे थे सब के सब, पैर धोए और उन्होंने मुझे माला पहनाई, मतलब पूरा जैसे एक भगवान को जैसे पूजते हैं हम, पूजा करी, मंत्र उच्चारण करे, काफ़ी सारे मिठाई वगैरह खिलाई, भोग लगाया, सारी चीज़ें। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं कन्फ्यूज हो गया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे हरियाणा में क्या होता है कि वहाँ पे ना पितर पूजा होती है। पितर पूजा करते हैं तो उसके बाद में ना पितरों को भोजन खिलाते हैं, पितरों के नाम का, या हमारे कोई दादा परदादा मर जाते हैं उनके नाम का भोजन निकाल के ना खिलाते हैं, किसी को भी, ब्राह्मण को ज़्यादातर खिलाते हैं। तो मैंने सोचा शायद इनका कोई पितर का कोई प्रोग्राम होगा, तो चलो मैंने कहा इनको पूछते हैं भाई बाद में। जब उनकी पूजा ख़त्म हुई तो मैंने उनको पूछा कि आपने ये क्या किया, आप मेरे पैर धो के पी रहे हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, अतिथि देवो भव,
कि जो रिश्तेदार आया है, जो मेहमान आया है, वो भगवान के समान है। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम इंसान की पूजा करते हैं, क्योंकि हम हर एक इंसान में भगवान को देखते हैं। और दोस्तों, बच्चों, किसी ने सही कहा है कि इंसान के अंदर ही भगवान है, अगर इंसान देखने वाला है तो उन्होंने काफ़ी मेरा सत्कार किया, काफ़ी मान सम्मान किया उन्होंने, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। उन्होंने स्पीच देती है, स्पीच देके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेट हुए हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं, एंजॉय भी किया होगा बच्चों ने, है ना। वैभव भाई, निखिल भाई और अपने किरण भाई, तीनों ने मेरा साथ दिया है भाई, और सभी टीचरों ने भी मेरा साथ दिया इस यात्रा में और इस स्पीच में भी। तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताना भाई, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि भाई आगे आने वाले बच्चों को भी इसके बारे में पता चले। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।